गुड मॉर्निंग। टाइटल और थंबनेल देख के तो मालूम चल ही गया होगा ये वीडियो किस चीज़ के बारे में है। एक्चुअली मैं पिछले 36 आवर से 36 घंटे से ही बीमार हूँ मैं, और एट लास्ट आज फाइनली जा रहे हैं हम सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कि इतना बीमार हम पड़ क्यों रहे। मतलब इस मंथ में दिसंबर में हम 3 बार बीमार पड़ गए और सोचो हम 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भी दिन भर बीमारी थे। इतना प्लान था, सारा कुछ फुस हो गया है। और आज मैं ज़्यादा बकबक करूँगी, मेरे कम बोलूँगी, कम वीडियो बनाऊँगी। प्लीज़ थोड़ा सा आवाज़ से मैनेज कर लेना। हाँ, तो अभी फ़िलहाल हम लोग जाने वाले हैं, मैं जाने वाली हूँ टेस्टिंग करवाने के लिए, ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि अब तो मालूम करना पड़ेगा ना भाई प्रॉब्लम क्या हो रहा है। क्योंकि वो प्रॉब्लम समझ में आएगा तभी कुछ हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं उसका, कि इतना हम बीमार काहे पड़ रहे हैं। इतना हेल्दी चीज़ खाते रहते हैं, रागी खाते हैं, ये सब हेन टेन लालटेन सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन तो भी बीमार पड़े जा रहे हैं। मतलब कुछ भी ये नहीं है, मतलब क्या है पता नहीं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को खाना इतना ज़्यादा पसंद है, लेकिन न्यू ईयर पार्टी में हम खाना भी नहीं खा पाए थे क्योंकि मेरे को टेस्ट आना बंद हो गया था, खाने का टेस्ट ही नहीं आ रहा था। फिलहाल यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ रही है, लेकिन मैंने तो भी जैकेट पहना हुआ है क्योंकि अभी क्या है कि बाहर बहुत ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। बस ऑटो वाले भैया आते ही होंगे और हम लोग जाएंगे टेस्टिंग कराने के लिए। तो चलो भैया बक करते हैं बंद और चलते हैं टेस्ट करवाने के लिए। अब हम पहुंच गए हैं करीमनगर के बेस्ट हॉस्पिटल में, उषा खंडाल हॉस्पिटल मतलब ये क्लिनिक है। गजब का है, बड़ों के लिए ये और बच्चों के लिए करीमनगर में उषा की मतलब ये खंडाल सर की दवाई तो इतनी अच्छी होती है कि एक बार में ही असर कर जाती है। तो चलो फटाक से हम अंदर चलते हैं। तो डायरेक्ट चले गए ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। लिटरली मेरी जान निकल रही थी क्योंकि बहुत दिन के बाद ऐसे ब्लड निकलवा रहे थे हम। बहुत दर्द होता है सच में, इस वजह जब ब्लड को देखो ना तो कुछ ज़्यादा ही दर्द होता है। तो और मैंने पूरा कैमरा उसी पे फोकस कर दिया था कि मैं कैमरे को भी ना देखूं, किसी को भी ना देखूं, बस मेरा ब्लड जल्दी से निकल जाए। और ये मैम निकालते जा रही है। मैं पूछ रही हूँ हो गया नहीं अभी बाकी है। तो ब्लड तो दे दिया है, ब्लड की रिपोर्ट आएगी 1 घंटे के बाद। तब तक मैंने सोचा बैठ के मैं वेट ही कर लेती हूँ यहाँ पे। सोचा था धूप खा लेते, तो बाहर गया और बाहर में बहुत सारी बातें भी की थी आप लोगों से मैंने, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मतलब रिकॉर्ड तो हुआ लेकिन बहुत धीरे रिकॉर्ड हुआ। मैं धूप खाने आई हुई थी, मतलब मैं कुछ देर के लिए जादू बन गई थी यहाँ पे आकर के, और इतनी गर्मी लगने लगी इस मोटे जैकेट में कि वापस से मैं अंदर चले गई। और जब अंदर गई तब तक मतलब मेरा रिपोर्ट भी आ चुका था। और रिपोर्ट आप देख लो, अभी तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब डॉक्टर साहब आएंगे तब मालूम चलेगा। अभी डॉक्टर सर के आने में और 1 घंटा बाकी है। फिलहाल इतने ये तो रिपोर्ट आए हैं वो तो देखो पहले। अभी जब डॉक्टर आ जाएंगे ना तब मेरे को बीपी भी चेक करवाना पड़ेगा। बीपी चेक करने के बाद ही डॉक्टर देखते हैं, उसके पहले नहीं देखते हैं। ऐसा होता है ना, जिस चीज़ से दूर भागो वो और सामने आता जाता है। मुझे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अभी एक इंजेक्शन लगा था ब्लड निकालने के लिए, अब एक इंजेक्शन कुछ लगने वाला है, पता नहीं क्या इंजेक्शन लगने वाला है। रिपोर्ट्स भी आ गया था, मैंने तो दिखाया है ना आपको शायद। हाँ, तो रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल है। एक्चुअली हल्का फुल्का इधर उधर हुआ है, वो भी अभी दवाइयों से ठीक हो जाएगा। दवाई का कोर्स बहुत बड़ा मिला है और बस इंजेक्शन लग जाएगा तो जाके दवाई लूँगी। तो बस पहले इंजेक्शन लगवा लेते हैं, सबसे टफ टास्क। यही होता है जब आप अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हो ना, तो इसी सब में पैसा इन्वेस्ट होता है। जितना सारे लग गए हैं टेस्टिंग में, दवाई ये वो इंजेक्शन। मतलब मेरे हस्बैंड और मेरी माताश्री दोनों ही पीछे पड़े रहते थे कि फल खा लो, जूस पी लो, दाल पी लो, लेकिन नहीं, हम माने किसी का नहीं माने। और एट लास्ट नतीजा यही भुगतना पड़ रहा है। इतनी दवाइयाँ, ब्लड टेस्ट हो गया, इंजेक्शन भी पड़ गया है। सोचो, मैं नट्स भी बहुत कम खाती हूँ, मुझे थोड़ा कम पसंद है ये फ्रूट्स, जूस, दाल, ये तीनों ना मेरे को बहुत कम पसंद है। नट्स तो मैं रो धो के खा भी लूँ, लेकिन ये नहीं खा पाती हूँ। लेकिन अब खाना पड़ेगा, फल भी खाना पड़ेगा, जूस भी पीना पड़ेगा, दाल भी पीना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है।
फिलहाल दवाई खाना है तो उसके लिए कुछ खाना भी पड़ेगा। अभी दलिया मम्मी ने बनाया है, सब कुछ भिगो के रख दिया था मैंने और मम्मी ने बना दिया है। गाजर मिला नहीं तो गाजर भी डाल देते हैं उसमें। अब फटाफट चलते हैं दलिया खाने के लिए, उसके बाद कुछ बात करते हैं। आवाज नहीं निकल रहा है बिल्कुल। अभी ना गिटने में बहुत तकलीफ हो रहा है, पता नहीं शायद सर्दी की वजह से ये पूरा टॉन्सिल लगता है हो गया, इसलिए गिट नहीं पा रहे हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं राम सेतु मूवी। अभी तक तो बहुत अच्छी लग रही है, अभी थोड़ा सा ही हुआ है, 10-15 मिनट हुआ है। खाते खाते बस मूवी देख लेंगे, फिर वंशु भी आ जाएगी ना, तब वंशु को भी संभालना है। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। हेलो जी, हम लोग पहुंच गए फिर से डे 2 में। तो फिर कल क्या हुआ ना, एक्चुअली हम दवाई वाई लग रहा है कि डोज कुछ ज्यादा ही है, तो नींद बहुत आ रहा था, सर उठा नहीं पा रहे थे। सोने पे सुहागा चले गए मंदिर घूमने के लिए और वहां से आए, उसके बाद तो ऐसा चक्कर के बाद फिर बेड में ही पड़ गए। और आज सुबह में क्या हुआ, आज सुबह वंशु को भी फीवर चढ़ गया और उसको भी आज 102 फीवर था सुबह 4 बजे। तो और उसने वोमिटिंग वगैरह भी कर दी, बस वही सब चल रहा था। फिलहाल अभी सब कुछ शांत हुआ है, वो अपना टीवी देख रही है बैठ करके और मेरे मुंह का स्वाद ना पूरा चला गया और मेरे को भूख नहीं लग रहा है। बस दवाई खाना है ना, इसलिए बस गीटना है, ये सोच के गीट रहे हैं और कोई भी रीजन नहीं है खाने का। तो यहाँ वाली मम्मी और वहाँ वाली मम्मी दोनों मम्मी कहती है कि नींबू में नमक और काली मिर्च डाल करके अच्छे से ऐसे डाल लो और उसको गैस पे पका लो, उसको चाटो दो। उसको चाटने से क्या होता है कि भूख खुलती है, मतलब भूख लगनी स्टार्ट होती है, जीभ का टेस्ट चेंज होता है। जैसे अभी मेरे जीभ में बहुत कड़वा कड़वा लग रहा है ना, वो चेंज हो जाता है। मैंने बहुत कोई को देखा है खाते हुए, मेरी दादी हमेशा खाती थी, मम्मी बताती है, अम्मा और पापा भी हमेशा खाते थे। और अब मैं जा रही हूँ इसको प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि अब मुझे भी खाना तो पड़ेगा ही ना, और कुकर भी साथ में बोलने वाला है। हम नमक डाल दिए बहुत, और पड़ेगा नमक, कभी और पड़ेगा। मम्मी ने अब इस नींबू को बहुत अच्छे से पका दिया है। अब इसे बस चाट के ही खाना है ना मम्मी, अब इसको बस चाट के ही खाना। जब तक मैं खा रही हूँ ना, तब तक मैंने घोल तैयार करके रखा है, ठीक है। मतलब वो ऐसा घोल है जो जब हम लोग बचपन में बीमार पड़ते थे ना, तो मम्मी हमेशा हमको छिलका रोटी ही बना के खिलाती थी, और मैंने वो छिलका का ही घोल बना के रखा हुआ है और कुछ एडिशन किया हुआ है उसपे। आप देखो वो कैसे बना के रखा है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग बनाएंगे छिलका रोटी, फिर वो खाएंगे। तबियत खराब में ना वो भी बहुत अच्छा होता है खाना, ठीक है। तो पहले मैं ये खा लूं, तब तक आप वो देख। तो भाई तबियत खराब में खाने वाला ये छिलका रोटी बनेगा। रागी का आटा, चावल का आटा, गेहूं का आटा और सूजी से। क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें डाल देना आप अजवाइन और कलौंजी, और साथ में डाल देना नमक। पानी से अभी एक गाढ़ा गाढ़ा घोल तैयार करना। जब आपका घोल रेडी हो जाएगा ना, तो इसमें आप डाल देना सारी सब्जियां जो भी आपके पास है ना, आप इसमें सब कुछ डाल सकते हो। मैं डाल रही हूँ बीन्स, गाजर, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर। आप चाहो तो शिमला मिर्च डाल दो, जो भी आपके घर में फ्रिज में रखा है ना, सब उठा के डाल देना इसमें। घोल जैसा मैं दिखा रही हूँ वैसा ही तैयार करना ना, ज्यादा इसमें एडिशन मत करना, और ढक करके छोड़ देना। सूजी फूलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो कम से कम इसको आधा घंटा तो रखना पड़ेगा। तवे में डालना है आपको तेल ज्यादा लग रहा है ना, क्योंकि नया जो तवा होता है धुला हुआ ना, उसमें तेल ज्यादा डालना पड़ता है पहले बार में, फिर बाद में नहीं डालना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आप जब तेल भी हल्का सा गर्म हो जाएगा, आपको अपना ये घोल डाल देना है, उसको अच्छे से फैला लेना। जब ऊपर सिक जाएगा तो आप इसको पलट लेंगे और आपको इसको दबा करके अच्छे से सेकना है। आप इसको किसी के भी साथ खा सकते हो, चटनी के साथ खा लो, मतलब चटनी धनिया पत्ता का चटनी के साथ खा लो, मूंगफली की चटनी के साथ खा लो, सॉस के साथ खा लो। आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हो। बचपन में हम लोग चाय के साथ ही खाते थे, लेकिन आज हम लोग को दोनों मिल गया है। कभी अगर आप भी ऐसे बीमार पड़े ना, तो प्लीज ये नींबू ट्राई करना, सच में बहुत आराम मिला मेरे को। मैं उसके बाद जो छिलका रोटी बनाया मैंने, उसको भी मैंने बहुत अच्छे से खाया, टच गोल्ड मतलब ना, अच्छे से खाया। और छिलका रोटी ये बहुत टेस्टी होता है। आपका कितना भी तबीयत क्यों ना खराब हो, ये आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा, मैं इसका गारंटी देती हूँ आपको। क्योंकि बचपन से हम लोग तबीयत खराब में यही खाए, मम्मी भी यही खाती थी, हम लोग भी मम्मी को बना करके यही देते थे बचपन से ही। तो नहीं, बचपन से नहीं देते थे, बड़े होने के बाद मम्मी को हम लोग देने लगे, जब मम्मी का तबीयत खराब रहता था तो।
अब जो 2022 में गलतियां की हैं इस बार नहीं करना है। अपने सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। मुझे अब ऐसा कोई काम करना ही नहीं है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़े। डॉक्टर के हिसाब से प्लस जो मेरी रिपोर्ट्स आई थी ना, आपने देखा होगा, मैंने दिखाया आपको, तो वो रिपोर्ट्स में बेसिकली क्या प्रॉब्लम निकला है, जो मेरा आरबीसी काउंट होता है ना वो थोड़ा कम निकला है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन लेवल बिल्कुल अच्छा है, और यूरिन इन्फेक्शन जो होता है ना वो निकला है। तो डॉक्टर ने भी बोला कि हल्का फुल्का इन्फेक्शन है, दवाइयों से ठीक हो जाएगा। और मेरे पुणे में एक भैया रहते हैं, उन्होंने बताया कि कुछ भी नहीं है, आप ना पानी कम पीते हो। अगर आप 3 लीटर पानी मैक्सिमम रोज पियोगे ना तो आपको कभी भी बॉडी रिलेटेड कोई भी इश्यू नहीं आएगा। इवन सर्दी, खांसी, फीवर, कमजोरी, जितना भी होता है ना कुछ भी नहीं आएगा। बस आप एक काम करो, 3 लीटर पानी रोज पियो, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इतना पानी पीने से क्या होता है, जितना भी अंदर का गंदगी है, टॉक्सिन से सब बाहर निकल जाते हैं और शरीर को बहुत आराम मिलता है। तो अब मैं ये पूरा फॉलो करने वाली हूँ। 3 लीटर पानी पीऊंगी, अच्छे से पीना है पानी को। नट्स खाना स्टार्ट करना, नट्स मैं बहुत कम खाती हूँ। रोज कैसे भी कर करके 1 कटोरी दाल पीना है, जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो भी मैं पी लूंगी 1 कटोरी दाल, क्योंकि दाल से बहुत शक्ति मिलती है, दाल हमें बहुत एनर्जी देता है। और जितना हो सके उतना ही हेल्दी फ्रूट, वैसा बाहर का कुछ हेल्दी फ्रूट नहीं कि मैं एवोकाडो खाने चल जा रही हूँ या फिर पीनट बटर, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। मैं नॉर्मल घर का खाना खाऊंगी, लेकिन अच्छे क्वांटिटी में खाऊंगी। बैलेंस डाइट लेने वाली हूँ, जिस डाइट में सब कुछ शामिल होने वाला है, जिससे कि मेरा बॉडी अच्छा हो जाए। सॉरी, हाँ, आपको कल हॉस्पिटल का सीन दिखा दिया। अगर आपको अच्छा नहीं लगा होगा तो बताना, मैं हटा दूंगी वो सब सीन्स को, ठीक है। मुझे लगा कि वो सब शेयर करना चाहिए, मैंने इसलिए कर दिया था। चलो, आशा करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को, आपके अपने चैनल को और हमारे इस छोटे से व्लॉग को ढेर सारा प्यार देना, ठीक है। चलो, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ जी भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि मैं हमेशा बताना भूल जाती हूँ, अब मैं आने वाली हूँ आपको तंग करने के लिए हफ्ते में 3 बार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। तो प्लीज मेरे को झेलने के लिए रेडी रहेगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत फन शॉर्ट्स, कॉमेडी शॉर्ट्स, मिनी व्लॉग, जो भी होता है सब कुछ मिलेगा आपको 7 दिन मेरे शॉर्ट्स वाले वीडियो में, ठीक है। तो चलो फिर अपना बहुत ख्याल रखना। मिलूंगे मैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। प्लीज अपना ख्याल रखना, प्लीज रख लेना। मेरा देखो हालत क्या हो रखा है, ठीक है। चलो फिर बाय। Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. इसका टेस्ट लेकिन बहुत कड़वा है, कोई नींबू का टेस्ट नहीं Like आता है। love, even though we're kind of nervous, together we'll be strong. I don't know if